प्राचीन भारत के जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे गांवों में आज भी सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। मध्य भारत के एक सुदूर गांव रुद्रपुर में, जहां सूरज की किरणें घने पेड़ों को चीरकर बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी, वहां देवदत्त का परिवार पीढ़ियों से खेती कर रहा था। देवदत्त एक सीधा सादा मेहनती किसान था, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे नियति ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसकी लहलहाती फसलें रातों रात पीली पड़ जाती, घर की पालतू गाय बिना किसी बीमारी के दम तोड़ने लगी और उसकी पत्नी सुमित्रा एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गई थी जिसका इलाज न तो हकीमों के पास था, न ही वैद्यों के पास। गांव के बुजुर्ग कांपती आवाज में फुसफुसाते थे, ये केवल किस्मत का खेल नहीं है देवदत्त, किसी ने तुझ पर छाया छोड़ दी है। देवदत्त इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब एक रात उसने अपनी पत्नी को नींद में एक ऐसी भाषा में बड़बड़ाते सुना जिसे उसने कभी नहीं सीखा था, तो उसका कलेजा कांप गया। हार मानकर उसने गांव के छोर पर स्थित उस पुरानी गुफा की ओर रुख किया, जहां अघोर स्वामी रहते थे। स्वामी के बारे में प्रसिद्ध था कि उन्हें इंद्रजाल की उन विद्याओं का ज्ञान है जो अब लुप्त हो चुकी है। जब देवदत्त गुफा में पहुंचा तो वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। गुफा के भीतर जल रही धुनी की नीली लौ ने स्वामी के चेहरे को और भी भयावह बना दिया था। स्वामी ने बिना आंखें खोले कहा, देवदत्त तू बहुत देर से आया है। जो जाल बुना जा चुका है उसे काटना अब साधारण प्रार्थना के बस की बात नहीं। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा। स्वामी, मुझे बचा लीजिए, मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। स्वामी ने अपनी झोली से एक पुरानी जर्जर पांडुलिपि निकाली। उसके पन्ने ताड़ के पत्तों जैसे थे और उन पर काले और लाल रंग से अजीबोगरीब आकृतियां बनी थी। स्वामी ने गंभीर स्वर में कहा, यह इंद्रजाल का अंश है। इंद्रजाल यानी देवताओं के राजा इंद्र का वह मायावी अस्त्र जिससे उन्होंने असुरों को भ्रमित किया था। इसमें मंत्र है, तंत्र है और वह वशीकरण है जिससे तुम प्रकृति की शक्तियों को अपना दास बना सकते हो। लेकिन याद रखना, यह आग है, अगर यह अंधेरा दूर कर सकती है तो ये घर भी जला सकती है। स्वामी ने उसे एक ताबीज दिया जो अष्टधातु से बना था और उस पर प्री शब्द के साथ कुछ ऐसे चिन्ह थे जो देखते ही आंखों में चुभन पैदा करते थे। इसके साथ ही स्वामी ने उसे एक विशिष्ट मंत्र दिया जिसे आधी रात को शमशान की राख के सामने बैठकर जपना था। देवदत्त घर लौटा और उसने स्वामी के बताए अनुसार अनुष्ठान शुरू किया। पहले 3 दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे दिन से चमत्कार शुरू हुए। उसकी पत्नी सुमित्रा अचानक बिस्तर से उठ खड़ी हुई, जैसे वह कभी बीमार ही न थी। खेत की मिट्टी, जो बंजर हो चुकी थी, अचानक से उपजाऊ महकने लगी। लेकिन असली बदलाव देवदत्त के भीतर आ रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास पैदा हो गया था। जब वह गांव की गलियों से गुजरता तो लोग उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज में एक ऐसा सम्मोहन आ गया है कि जो व्यक्ति पहले उससे बात करना पसंद नहीं करता था, वह भी अब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था। एक रात जब वह मंत्र जप रहा था, उसे अपनी बंद आंखों के पीछे कुछ दृश्य दिखाई दिए। अदृश्य परछाइयां जो हवा में तैर रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन गया था, लेकिन वह घेरा उसे बाहरी दुनिया से काट भी रहा था। वह ताबीज अब देवदत्त के गले में भारी होने लगा था। कभी कभी आधी रात को उसे महसूस होता कि ताबीज की जगह कोई चीज रेंग रही है। उसने गौर किया कि गांव के आवारा कुत्ते उसे देखकर छिपने लगे थे। उसकी शक्ति बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रही थी उसकी शक्ति की भूख। एक दोपहर गांव के जमींदार ने देवदत्त की जमीन हड़पने की कोशिश की। देवदत्त ने केवल उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में वह मंत्र बुदबुदाया जो स्वामी ने दिया था। जमींदार वहीं जम गया। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ गईं और वह पागलों की तरह अपने ही कपड़े फाड़ने लगा। गांव वाले ये देखकर दंग रह गए। देवदत्त को अब समझ आ गया था कि उसके पास वह इंद्रजाल है जिससे वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। लेकिन उस रात जब देवदत्त सोया तो उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह खुद एक विशाल मकड़ी के जाले में फंसा हुआ है और वह तांत्रिक स्वामी दूर खड़े हंस रहे हैं। स्वामी के चेहरे के पीछे कोई और भयावह आकृति थी। जैसे जैसे दिन बीते, देवदत्त को समझ आने लगा कि यह शक्तियां मुफ्त में नहीं मिली है। मंत्र के प्रभाव से उसके घर में सुख तो आया, पर घर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य जीव दीवारों पर नाखून रगड़ रहा हो।
सुमित्रा, जो ठीक हो चुकी थी, अब अक्सर शून्य में ताकती रहती और उसके गले पर नीले निशान उभरने लगे थे। देवदत्त को एहसास हुआ कि उसने इंद्रजाल की जिस शक्ति को जगाया है, वह अब वापस जाने को तैयार नहीं है। ताबीज अब गर्म रहने लगा था, जैसे वह आग में तपाया गया हो। मंत्र जपते समय उसे लगने लगा कि वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा हर रात उन अदृश्य शक्तियों को भेंट कर रहा है। एक अमावस्या की रात, जब वह अपने कमरे में अकेला था, अचानक कमरे का दिया बुझ गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसें जमने लगी। कमरे के कोने से एक साया उभरा, एक लंबी काली परछाई जिसकी कोई आंखें नहीं थी, लेकिन देवदत्त को महसूस हो रहा था कि वह उसे देख रही है। उस साये ने पहली बार बात की। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ रगड़ रहे हो। तुमने हमें बुलाया, अब हमें मूल्य चाहिए। देवदत्त कांप गया। उसे समझ आ गया कि उसने जिस इंद्रजाल को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया था, अब वह जाल उसे ही निगलने के लिए तैयार है। कमरे के कोने में खड़ी वह काली परछाई देवदत्त के अस्तित्व को झकझोर रही थी। उसकी आवाज में एक ऐसा कंपन था जो कानों में नहीं, बल्कि सीधे रूह में उतर रहा था। मूल्य, हमें मूल्य चाहिए। वह साया दोबारा फुसफुसाया। देवदत्त का शरीर पसीने से तरबतर था, जबकि कमरे का तापमान जमा देने वाली हद तक गिर चुका था। उसने अपने गले में लटके उस ताबीज को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह ताबीज अब रक्षा कवच नहीं, बल्कि तपते हुए लोहे के टुकड़े जैसा महसूस हो रहा था। उस रात देवदत्त सो नहीं सका। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह पागलों की तरह दौड़ता हुआ अघोर स्वामी की गुफा की ओर भागा। उसे समझ आ गया था कि जिसे वह वरदान समझ रहा था, वह दरअसल एक ऐसा उधार है जिसका ब्याज उसे अपनी और अपने परिवार की खुशियों से चुकाना पड़ रहा है। जब देवदत्त गुफा में पहुंचा तो दृश्य बदल चुका था। स्वामी वहां नहीं थे, लेकिन गुफा की दीवारों पर ताजा खून से कुछ मंत्र लिखे हुए थे। गुफा के भीतर एक पुरानी वेदी पर वही इंद्रजाल की पांडुलिपि रखी थी। देवदत्त ने कांपते हाथों से उसके पन्ने पलटना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके पैरों तले जमीन खिसकती गई। उस ग्रंथ में लिखा था कि इंद्रजाल की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधक को केवल मंत्र नहीं जपने होते, बल्कि उसे धीरे धीरे अपनी चेतना उन शक्तियों को सौंपनी पड़ती है। जो ताबीज उसने पहना था, वो सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक लंगर था, जिसने उन भूखी शक्तियों को देवदत्त के घर और उसके जीवन से बांध दिया था। स्वामी ने उससे बचाया नहीं था, बल्कि उसे एक बलि का बकरा बनाया था, ताकि वे शक्तियां देवदत्त के माध्यम से इस लोक में अपनी जड़ें जमा सके। अचानक गुफा के अंधेरे कोने से स्वामी की हंसी गूंजी। देर कर दी देवदत्त। इंद्रजाल का नियम है, जो एक बार इस जाल में उलझा, वह जितना छटपटाएगा, जाल उतना ही कसता जाएगा। स्वामी अंधेरे से बाहर आए, लेकिन उनका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उनकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थी और त्वचा किसी सूखी लकड़ी की तरह काली पड़ गई थी। देवदत्त वापस अपने घर की ओर भागा, लेकिन वहां जो उसने देखा वह किसी नरक के दृश्य से कम नहीं था। पूरे गांव में कोहरा छाया हुआ था, जबकि बाहर धूप खिली थी। उसके घर के चारों ओर हजारों कौवे शोर मचा रहे थे। भीतर सुमित्रा जमीन पर बैठी एक ऐसी भाषा में चिल्ला रही थी जो इंसानी स्वरतंत्र से निकलना मुमकिन ही नहीं था। उसके नाखून काले पड़ गए थे और वह अपनी ही खाल खुरच रही थी। देवदत्त को समझ आया कि वशीकरण की जिस शक्ति का उसने जमींदार पर प्रयोग किया था, वह शक्ति अब उसके ही परिवार को वश में कर रही थी। उसने वह ताबीज गले से उतारकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह धागा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसने पत्थर से ताबीज को तोड़ने का प्रयास किया, पर ताबीज से चिंगारियों की जगह काले रंग का धुआं निकलने लगा। तभी उसे अघोर स्वामी की एक बात याद आई, जो उन्होंने पहली मुलाकात में कही थी। सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में होती है। देवदत्त को बोध हुआ कि उसने अपनी समस्याओं का समाधान बाहरी शक्तियों में ढूंढा, जबकि उसे अपने भीतर के डर और अभाव से लड़ना था। देवदत्त ने तय किया कि वह इस जाल को काटकर ही दम लेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। वह गांव के पुराने मंदिर के प्रांगण में पहुंचा, जहां एक प्राचीन पीपल का पेड़ था। उसने अपनी आंखें बंद की और उन मंत्रों को जपना बंद कर दिया जो स्वामी ने दिए थे। इसके बजाय उसने अपनी कुलदेवी और अपने पूर्वजों का स्मरण किया। इंद्रजाल की वे छायाएं उस पर हमला करने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे हजारों बर्फीले हाथ उसका गला घोंट रहे हो। कानों में चीखें सुनाई देने लगी, हमें छोड़ो मत, हमें तुम्हारा जीवन चाहिए।
ताबीज इतना गर्म हो गया कि उसकी छाती की खाल जलने लगी। लेकिन देवदत्त विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी इच्छाशक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उसने मन ही मन उन शक्तियों से कहा, मैंने तुम्हें लालचवश बुलाया था, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मैं इस शक्ति का त्याग करता हूँ, मैं इस वशीकरण का त्याग करता हूँ। जैसे ही उसने त्याग का संकल्प लिया, हवा का दबाव अचानक बढ़ गया। एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और वह अष्टधातु का ताबीज 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। ताबीज के टूटते ही वह काली परछाई एक आखिरी चीख के साथ धुएं में बदल गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने देवदत्त को देखा तो वह पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसकी छाती पर ताबीज के जलने का एक गहरा निशान था, जो हमेशा के लिए रह गया। सुमित्रा अब सामान्य थी, हालांकि उसे पिछले कुछ दिनों की कोई बात याद नहीं थी। देवदत्त के खेत अब भी वैसे ही थे, फसलें अब भी मेहनत मांग रही थी, लेकिन उसके मन में अब शांति थी। उसे समझ आ गया था कि इंद्रजाल जैसे गुप्त विज्ञान वास्तव में अहंकार और शॉर्टकट की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति संयम खो देता है, वह इन शक्तियों का स्वामी नहीं, बल्कि गुलाम बन जाता है। गांव में उस गुफा का रास्ता बंद कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि अघोर स्वामी उस दिन के बाद फिर कभी नहीं देखे गए। देवदत्त ने अपनी उस डायरी को जला दिया जिसमें उसने मंत्र लिखे थे। उसने जान लिया था कि सच्चा इंद्रजाल वह नहीं जो दूसरों को वश में करे, बल्कि वह है जो इंसान को खुद के डर पर विजय दिलाए। इंद्रजाल की कहानियां आज भी हवाओं में तैरती हैं, लेकिन अब रुद्रपुर का कोई भी व्यक्ति ताबीज या वशीकरण के पीछे नहीं भागता। वे जानते हैं कि जो जाल एक बार बुन दिया जाता है, उससे निकलने की कीमत बहुत भारी होती है। शक्तियां बुरी नहीं होती, लेकिन उनका गलत उद्देश्य और बिना योग्यता के किया गया प्रयोग विनाशकारी होता है। इंद्रजाल ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक हिस्सा है, लेकिन उसे संभालने के लिए पात्र का शुद्ध होना अनिवार्य है। इंद्रजाल एक प्राचीन तांत्रिक और गूढ़ ज्ञान से जुड़ी पुस्तक मानी जाती है, जिसका संबंध विशेष रूप से इंद्रजाल ग्रंथ से जोड़ा जाता है। इसे परंपरागत रूप से रावण द्वारा रचित माना जाता है, हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट नहीं है। इस ग्रंथ में वशीकरण, ताबीज, मंत्र, यंत्र और विभिन्न रहस्यमय तांत्रिक प्रयोगों का वर्णन मिलता है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालना, रक्षा करना या इच्छाओं की पूर्ति करना बताया जाता है। यह पुस्तक मुख्य रूप से तंत्र साधना और लोक प्रचलित गुप्त विद्याओं से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हमेशा सावधानी और समझ के साथ ही देखा जाता है।